धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो आज़ाद भारत के इतिहास में आज़ादी को लेकर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका और ये शब्द बहुत ही प्रासंगिक है, बल्कि आज़ादी का जो पूरा मामला है, पूरा जो पीरियड है वो बहुत ही प्रासंगिक है। उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, आज भी लगातार सामने आ रही हैं और भविष्य में भी लगातार सामने आती रहेंगी। लेकिन अगर आप 2 साल के इतिहास पे नजर डालें तो आज़ादी नाम का ये शब्द 2 बार आपको नजर आएगा। पहला सीए कानून बनने के बाद जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि लेके रहेंगे आज़ादी। वो तराना बन गया और जगह जगह गाया जाने लगा। लेकिन आज आज़ादी नाम का ये शब्द इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कंगना राणावत, जो भारतीय जनता पार्टी की चहेती हैं, मोदी सरकार की चहेती हैं, जो Y+ सिक्योरिटी में घूम रही हैं और पद्मश्री उनको दिया गया है, उन्होंने कहा कि असल आज़ादी 2014 में मिली है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। 1947 में तो भीख में मिली हुई आज़ादी थी। अब यहीं से सवाल पैदा हो जाता है कि जब आज़ादी 2014 के बाद मिली है तो नरेंद्र मोदी किस आज़ादी की बात कर रहे हैं भोपाल में खड़े होकर। आप कहेंगे ये कौन सी चीज़ निकाल के ले आए हो, तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, इस खबर में आज़ादी के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये जो पूरा इवेंट किया गया भोपाल के अंदर, उसको लेकर दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं और कमलनाथ क्या कह रहे हैं और किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, मीडिया उन सवालों को कैसे गायब कर रहा है। लेकिन पहले आ जाते हैं नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर। आप जानते हैं, जैसे राजा बाबू फिल्म है गोविंदा की, उसमें गोविंदा कहीं वकील की ड्रेस में, कहीं पुलिस वाले की ड्रेस में, कहीं डॉक्टर की ड्रेस में नजर आते हैं, वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं। वो जब भी किसी प्रोग्राम में शामिल होने जाते हैं उसी तरीके की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। तो कल बिरसा मुंडा की जयंती थी, वो प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने वही वेशभूषा धारण कर ली। क्या उन्होंने कहा है कि आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को जान लीजिए। भोपाल का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम था हबीबगंज। वर्तमान समय में इसका नाम कर दिया गया रानी कमलापति। रानी कमलापति जो है एक आदिवासी रानी हुई हैं, उन्हीं के नाम से ये कर दिया गया। लेकिन असल नाम जो था इस स्टेशन का वो हबीबगंज था। आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ों को पेश करने की कोशिश की जा रही है। पीपीपी मॉडल में ये बनाया गया, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये तैयार किया गया और बताया जा रहा है कि भारत का ये दूसरा और दुनिया का ये इंटरनेशनल सुविधाओं वाला एयरपोर्ट की तरह पहला स्टेशन बन गया है। ये दावे किए जा रहे हैं। अब इसी मौके पर यहाँ मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है पहले सुन लीजिए और उस पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य, उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आजादी के बाद आदिवासियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया पहले की सरकारों ने। तो यहाँ सवाल ये पैदा हो जाता है कि वो कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं। क्या वो उस आजादी की बात कर रहे हैं जो उनके आने के बाद शुरू हुई है, यानी कि 2014 के बाद आजादी का जो दौर शुरू हुआ है, या वो उस आजादी की बात कर रहे हैं जिसको कंगना राणावत कह रही है कि भीख में मिली आजादी। सुना होगा आपने कंगना को, नहीं सुना है तो आपके सामने रख देता हूं। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान। क्या इस सवाल पूछना गलत है? क्या इस पर बात नहीं की जानी चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को आज़ादी पर बोलते हुए ये भी क्लियर करना चाहिए था कि कंगना राणावत गलत बोल रही हैं, हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी और आज़ादी पर सवाल उठाने वाली कंगना राणावत से जो है पद्मश्री वापस लिया जाएगा, Y+ सिक्योरिटी वापस ली जाएगी, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाला जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं बोला तो सवाल उठना लाजमी है कि आप कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो आपके दौर के बाद शुरू हुई है या 1947 के बाद से जो आज़ादी चली आ रही है। अब इसी क्रम में मैं आपके सामने एक वीडियो रखने जा रहा हूं कमलनाथ का। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं, 18 साल से बिरसा मुंडा क्यों याद नहीं आए थे और सिर्फ बिरसा मुंडा क्यों याद आ रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए और लोगों ने भी बहुत काम किया है, उनको कब याद करेंगे। सुन लीजिए उनकी जबानी। अभी शिवराज जी की बात कर रहे थे, कह रहे थे झूठ बोलते हैं। भाई वो तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। झूठ क्या बोलते हैं, झूठ भी उनसे शर्म करता है। ये
18 साल बाद शिवराज सिंह ने कहा कि मैं आज बिरसा मुंडा जयंती मनाऊंगा। ये कैसी जयंती है? आप ठेकेदार को कह देते हैं तंबू लगा दो, ठेकेदार को कह देते हैं कुर्सी लगा दो, और प्रशासनिक ठेकेदार को कह देते हैं भाई भीड़ भी ले आना, आपके नाम पर इतने बस लिखे हुए हैं। हर जिले से ये पकड़ पकड़ के ला रहे हैं लोग। ये क्या आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं? ये क्या हमारे प्रदेश के हर जात के लोगों का क्या ये सम्मान कर रहे हैं? प्रशासनिक कार्यक्रम करो, प्रशासनिक और ठेकेदारों के माध्यम से आप प्रशासनिक ठेकेदारों से भीड़ जमा करो। ये इनकी सोच है कि कैसे हम गुमराह करें, कैसे हम ध्यान मोड़ें, और हमारे जो इतने प्रसिद्ध नेता हैं आदिवासी समाज के, हमारा टंटा भील जी, राजा शंकर शाह जी, हमारी रानी दुर्गावती जी, गज्जन सिंह कोरकू जी, भीमा नायक जी, संग्राम शाह जी, जंगगढ़ सिंह जी, बिरसा गौड़ जी, इनके बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि इनको हम कैसे सम्मानित करें, इनको हम कैसे सम्मानित करें कि इन्होंने भी आदिवासी समाज। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनकी इस बेबाकी के चलते बहुत सारे विवाद भी खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। पहले मैं आपके सामने वो तस्वीरें रखना चाहता हूं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि 23 करोड़ खर्च करने के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग बीच में ही जो आए थे वो सुन के वापिस जाने लगे थे। एनडीटीवी इंडिया के जो पत्रकार हैं अनुराग द्वारी, उन्होंने लोगों से बात की। उन्होंने कहा भैया बहुत दूर जाना है, यहीं नहीं बैठे रहना, इनका भाषण तो चलता रहता है और चलता रहेगा, हमारा काम हो गया, यहाँ तक आ गए थे, लोगों को लाए हैं, उन्हें उनके घर तक भी पहुँचाना है। यानी कि सबने ठेकेदारी ले रखी थी और जो जिसका ठेकेदार था उन लोगों को समय से लेके निकलना चाह रहा था। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो जांच कराएंगे सरकारी पैसे की ऐसे बर्बादी अपने प्रोग्राम के लिए आखिर क्यों करवाई गई। आज कानून में है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि सहमति की जरूरत नहीं है, उनको सूचित करना पड़ेगा। ये अधिकार छिन रहा है कि दे रहे हैं? भोपाल आज मानो आदिवासी में कहीं न कहीं आदिवासी में नहीं है, ये तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। मैंने खुद ने देखी है। ड्राइवर ने कहा कि साहब हमको तो आरटीओ साहब ने बस एक्वायर की है, और उस पे झंडा लगा है, बैनर लगा है रैली का, और बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। क्या बीजेपी को भारतीय संविधान में शासकीय राशि का उपयोग करने का अधिकार है क्या? नहीं है। ये संविधान के कानून के खिलाफ है और इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी करेगी। ये मोदी जी को बदनाम करने की साजिश। सुन लिया आपने दिग्विजय सिंह को। तो कुल मिलाकर यही खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपके सामने रखी जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।